बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं NTV। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में कायरोप्रैक्टर एक जदीद अल्लूम समझा जाता है। ये कायरोप्रैक्टर दरअसल हकीकत क्या है? कुछ लोग इसको फिजियोथेरापिस्ट के साथ मुत्तसिल करते हैं, लेकिन फिजियोथेरापिस्ट और कायरोप्रैक्टर एक डिफरेंट चीज़ है। मेरे साथ मौजूद है कायरोप्रैक्टर जनाब आमिर शहजाद साहब। गुलरेज टू रावलपिंडी में इनका हॉस्पिटल है और इनसे बहुत से लोग फैज़याब हो चुके हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जो कायरोप्रैक्टर है इसके बारे में आपको आगाही देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपके पेशेंट अभी बाहर बैठे हैं और मैंने आपका टाइम लिया। ये कायरोप्रैक्टर दरअसल हकीकत क्या है? कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स होती हैं स्पाइन की, जैसे किसी को मोरों का या डिस्क का या घुटनों में कोई दर्द है, पट्ठों में कोई खिंचाव है, फ्रोज़न शोल्डर है। इसका ये ट्रीटमेंट होता है विदाउट मेडिसन, विदाउट सर्जरी। और इसमें किसी किस्म के कोई गैजेट्स नहीं यूज़ होते या हाथों से एडजस्टमेंट्स की जाती हैं इसकी। और इसकी अवेयरनेस मैं बता दूं लोगों को, क्योंकि अक्सर लोग जाते हैं थेरापिस्ट के पास, उन्होंने भी कायरो लिखा होता है जी। और वो बहुत ज़्यादा सेशन करते हैं। तो इसकी अवेयरनेस सब लोगों के लिए यही है कि कायरो एडजस्टमेंट्स में हार्डली 6 सेशन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और हर सेशन का रिज़ल्ट ऑन द स्पॉट आपके सामने होता है। और इसमें कोई गैजेट्स नहीं यूज़ होते, हाथों से एडजस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ये कहता है जी कि इसमें हम सेशन मतलब गैप दे दे के करेंगे, वो भी गलत है। इसमें 24 घंटे के अंदर अंदर सारी एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं और उसके बाद फिर कुछ केयर होती है, कुछ एहतियात आपने करनी होती है, तो वो ज़रूरी है। अगर वो आप करें तो इसमें आप 100% बेहतर होते हैं। सिर्फ इसमें वो बंदा बेहतर नहीं होता जो केयर नहीं करता। अच्छा आमिर, देखने में ये भी है 6 सेशन होते हैं। ये समझ सकता हूँ कि 2 दिन के अंदर भी 6 सेशन हो जाते हैं कि आपका वीकली सेशन होता है इसमें? नहीं, इसका प्रोसीजर ये होता है कि जैसे आप सुबह में अगर आए हैं तो आपने 2 सेशन सुबह में कराए और उसके 3 घंटे बाद आप अगले 2 सेशन करा सकते हैं। और फिर नेक्स्ट डे आप आके अगले 2 सेशन करा के 6 कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें ये भी होता है कि अगर आप चाहें तो 2 सेशन एक दिन, 2 दूसरे दिन, 2 तीसरे दिन ये भी कर सकते हैं। तो आमिर, ये भी होता है कि कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं, एक जवान बंदा जिसकी उम्र 20 से 25 साल उम्र है, उसको 2 सेशन में ही उसकी बॉडी मांग रही है कि इसने सिर्फ 2 सेशन ही लेने हैं, कि उसके लिए भी 6 सेशन है? और जिसकी उम्र 80 साल है उसके लिए भी 6 सेशन है? देखें, सेशन डिपेंड करता है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो कहाँ तक फैला हुआ है, जी। वो कितना बढ़ चुका है आगे। ठीक है, अब अगर आपको बल्जिंग डिस्क है तो उसमें कोई इशू नहीं होता, वो बाज़ दफ़ा 1 से 2 सेशन में भी मसला हल हो जाता है आपका। ठीक है, अगर सर्विकल स्पाइन में है, गर्दन में है। अगर नीचे कमर में आ रहा है और बल्जिंग डिस्क है तो वो भी 1-2 सेशन में रीसेट हो जाता है, लेकिन फिर उसके लिए आपको हफ्ता 10 दिन केयर करनी पड़ती है। लेकिन अगर डिस्क डिफ्यूज़ हो जाए, जिसको हर्निएटेड डिस्क कहते हैं, डिफ्यूज़ डिस्क कहते हैं, ठीक है, और आपको अक्सर कहते हैं जी मोरों में डिस्क फट गई है या नस दब गई है या मोरों में गैप आ गया है, ये सारा एक ही मसला है। आमिर, इसमें यह भी देखने में आया अक्सर ख़वातीन को, मर्द हजरात को शाटिका का दर्द होता है। यानी कि जब वो वॉशरूम से उठते हैं, कमोड यूज़ नहीं करते, इंडियन फ्लश इस्तेमाल करते हैं, तो टांग उनकी जो होती है वो सुन हो जाती है। हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको L4 L5 रीढ़ की हड्डी का जो मेन मसला है वो रहता है। ख़वातीन को घरेलू मसाइल होते हैं क्योंकि उन्हें घरदारी भी करनी है, बच्चों को संभालना है, शोहर की खिदमत करनी है। उनको ये पट्ठों का दर्द, असाबी खिंचाव का मसला रहता है। तो ये आपका जो कायरोप्रैक्टर है उसमें कितना इसका अमल दखल है? देखें, जो ये जो चीज़ें आप पूछ रहे हैं, इसमें होता ये है कि अक्सर फ़ीमेल की, जब भी किसी भी फ़ीमेल की डिलीवरी होती है जी। तो उसके बाद आपने देखा होगा हर फीमेल 2-4 मंथ के बाद कंप्लेन करती हैं, मुझे पट्ठों में खिंचाव है, कमर में दर्द है, कूल्हे में दर्द आ रहा है, टांग में खिंचाव आ रहा है, पाँव सुन्न हो रहा है। ये सारा L4 L5 की डिस्क डिफ्यूज़ होने की वजह से होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं तो आप 5 मंथ्स तक तो अपनी कमर को बेंड ही नहीं कर सकते। तो जब इंसानी बोन्स का एक फार्मूला है कि आप 60 घंटे किसी भी पोस्चर में रहते हैं, आपकी बोन्स उस पोस्चर में बेंड होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें भी यही होता है कि आपको लंबर स्ट्रेटनिंग हो जाती है।
और उसके बाद जब आप डिलीवरी के बाद जब आप कमर बेंड करते हैं, ज़ाहिर बात है आप बच्चे को फ़ीड कराते हैं, आप कमर बेंड करते हैं, तो उस सूरत में फिर आपको जो लंबर स्ट्रेटनिंग है उस पे प्रेशर पड़ता है और डिस्क पे प्रेशर जाता है और डिस्क डिफ्यूज़ हो जाती है। उसकी वजह से फिर आपको शार्टिक पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा आमिर, ये जो होती है कायरोप्रैक्टर, एक एक इंसानी जिस्म के लिए हर 3 माह बाद, हर 2 माह बाद उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह हम मोटरसाइकिल या गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह करवाते हैं? जी, बिल्कुल, ये इंसान की ट्यूनिंग है, जैसे आप गाड़ी बाइक की ट्यूनिंग कराते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, हर एज का बंदा करवा सकता है और अगर आप हर 3 मंथ्स में या 6 मंथ में एक दफ़ा भी अपनी फुल बॉडी एडजस्टमेंट करा लेते हैं, तो आपको कभी भी मोरों के, पट्ठों के, जोड़ों के, नर्वस सिस्टम के ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते और बीमारियाँ भी बहुत कम लगती हैं। नाज़रीन इकराम, जिस तरह MBBS के डॉक्टर्स एक लंबी रियाजत के बाद उनको डिग्री मिलती है, इसी तरह कायरोप्रैक्टर के पीछे एक लंबी रियाजत होती है, डिग्री हासिल करते हैं और तब जाकर ये कायरोप्रैक्टर काम करते हैं। आजकल दिखने में अमर यह है, लोग यूट्यूब पे इंडियंस को देखते हैं, अमेरिकन्स को देखते हैं और वो काम करते करते खुद अताई डॉक्टर बन जाते हैं, अताई कायरोप्रैक्टर बन जाते हैं। इनको देखने वालों को ये बताएं कि ये जो आपका जिस्मानी है, इसके साथ खेलना कितना बड़ा रिस्क है? सर, इसकी मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आए, उन्होंने आकर मुझसे ट्रीटमेंट करवाया और उन्होंने कहा, "ये क्या ज़रा-सा ऐसे टक किया और इतने पैसे ले लिए, ये क्या किया भई?" अच्छा। तो उन्होंने कहा, "ये तो मैं भी कर सकता हूँ।" वो अपने गाँव गए, वहाँ जाके उन्होंने शुरू किया। कोई बंदा आया, उसकी गर्दन घुमाई, वहीं पर उसकी उसकी गर्दन डेथ हो गई। फ्रैक्चर हुई, उस बंदे की डेथ हो गई। उस बंदे को जेल हो गई और मेरे ख़्याल से 2 वीक्स में उसका हार्ट फेल हुआ, उसकी भी डेथ हो गई। तो फिर जो बंदा उसको लेकर आया उसने आके मुझे बताया कि सर इस तरह से मैं पेशेंट लाया था और उसने ये सब किया। तो लोगों को अवेयरनेस के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि वीडियो देखकर इसको अपने ऊपर अप्लाई मत करें। ये नर्वस सिस्टम होता है और बहुत टिश्यू से ज़्यादा ये नाज़ुक होता है। अगर आप ज़रा सा भी इस पे गलत प्रेशर डाल देंगे, आपकी बॉडी कोई भी बॉडी पार्ट पैरालाइज़ हो सकता है। नाज़रीन इकराम, कोई भी काम अगर आपने सीखना है तो उसका प्रॉपर एक तरीक़ाकार होता है। कायरोप्रैक्टर को पाकिस्तान में तिब्बुल जराहत की डिग्री से नापा तोला जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन होम्योपैथिक की ये डिग्री नहीं है, ये तिब्बुल जराहत हिकमत में आती है। आमिर, ये सिर्फ दूसरे ममालिक में देखा जाए तो वहाँ पर इसको MBBS की डिग्री के साथ तस्वर किया जाता है, पाकिस्तान में इसको हिकमत में क्यों लिया जाता है? सर उसकी रीज़न ये है कि मैं ख़ुद जब अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए PHC गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये तो इंटरनेशनल डिग्रियां तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हमारा अपना लॉ है उसके मुताबिक, हमारे लॉ के मुताबिक ये NCT में आता है, जी। तो उसके लिए आपको NCT का कोर्स करना पड़ेगा, वो आप करेंगे तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन होगी। तो वो सारा फिर मुझे करना पड़ा, 4 साल और उसमें लगाने पड़े। तो एक अवेयरनेस की बात है, अभी इंडिया में काउंसिल बन चुकी है, ऑलमोस्ट 1.5 साल वहाँ पर भी हो गया है, कायरो की काउंसिल बने हुए। तो हमारे यहाँ आलम यह है कि आज तक थेरापिस्ट की भी काउंसिल नहीं बनी, जो बड़े अरसे से जी लोग बिल्कुल। कोर्सेज़ भी करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी स्पाइन से किसी को मत खेलने दें, इसको ज़रा सीरियस लें। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो शुरू में आते हैं, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, चलते-फिरते आते हैं और चले जाते हैं। जब दोबारा आते हैं तो व्हीलचेयर पे या उनको चारपाई पर लेकर आते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जब कोई भी प्रॉब्लम, हल्का सा कोई सिग्नल आपको बॉडी देती है कि कहीं पर कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको काइंडली ज़रूर टाइमली चेक करवाएँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। सोशल मीडिया पर आप मौजूद हैं, आपसे कोई रब्ता कायम करना चाहे तो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसका ज़रा आप बता दें। जी, हमारा यूट्यूब का चैनल है CPT पाकिस्तान के नाम से और फ़ेसबुक का हमारा पेज है कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट CPT के नाम से। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है कायरोप्रैक्टर CPT के नाम से और इंस्टा पे भी आप हमें CPT पाकिस्तान पे फ़ॉलो कर सकते हैं। नाजरीन इकराम, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत से कायरोप्रैक्टर्स हैं और उनके जो फ़ीसें हैं वो बयान से बाहर हैं। एक बहुत अच्छा इनका पैकेज है, अगर आप भी यहाँ पे विज़िट करना चाहें तो लाजमी कीजिएगा। कैमरामैन उस्मान खरल के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।